Hello students, welcome on your YouTube channel. Now student, today we are going to see what is the diffraction of light. So before we starting the diffraction of light, please watch this video till the end. Do subscribe my channel and hit the bell icon for the new updates. तो चलिए शुरू कर दें। देखिए स्टूडेंट्स, आज हम जो डिफ्रैक्शन पढ़ने वाले हैं इसका कंपैरिजन करेंगे हम विद द इंटरफेरेंस। जो YDAC में आपने इंटरफेरेंस पढ़ा था वो और डिफ्रैक्शन दोनों ही किसके रिजल्ट्स हैं? सुपरपोजिशन के स्टूडेंट्स। इंटरफेरेंस में क्या हो रहा था स्टूडेंट्स? जो दो वेव फ्रंट्स थे उन दोनों की सुपरपोजिशन से किसी स्क्रीन पर हमको इंटरफेरेंस पैटर्न दिखाई दे रहा था। बट फॉर द डिफ्रैक्शन के केस में क्या होता है स्टूडेंट्स? एक सिंगल सोर्स से जो आने वाले वेवलेट्स हैं उन वेवलेट्स के जितने भी सारे पॉइंट्स हैं वो सेकेंडरी वेवलेट्स का काम करते हैं, वो एक स्क्रीन पर जाकर सुपर इंपोज होते हैं और वहां पर हमको डिफ्रैक्शन पैटर्न दिखाई देता है स्टूडेंट्स। और मैं आपको एक और बात बता दूं, YDAC के अंदर इंटरफेरेंस भी होता है और डिफ्रैक्शन भी होता है, बट वहां पर जो इंटरफेरेंस होता है वो डोमिनेटिंग होता है स्टूडेंट्स। इसलिए हम वहां पर इंटरफेरेंस के बारे में स्टडी करते हैं, नॉट अबाउट द डिफ्रैक्शन। तो हम यहाँ पर डिफ्रैक्शन देखेंगे तो देखिए मैंने आपको दो डायग्राम बना रखे हैं। ये सोर्स है, यहाँ पर ये स्मॉल अपर्चर है एंड दिस इज द ओपेक ऑब्स्टिकल। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके पास में एक स्क्रीन दे रखी है। ठीक है, देखिए यहाँ पर अपन ने छोटी क्लासेस में पढ़ा है रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ द लाइट। तो देखिए उसको समझते हैं। यहां से सोर्स से एक लाइट आई ऐसे, ठीक है। तो जब लाइट किसी भी चीज के ऊपर गिरती है तो क्या होता है, वो जो रीजन होता है ना इल्यूमिनेट हो जाता है। क्या हो जाता है? इल्यूमिनेट हो जाता है, मतलब रोशनी पड़ती है और वो दिखाई देने लगता है, यानी कि ये वो रीजन होगा स्टूडेंट्स। सिंपल काम इसमें भी होने वाला है। देखिए यहां तो ऑब्स्टेकल आ रहा है, इसके बाद वाला स्क्रीन तक ये वाला रीजन ये होने वाला है इल्यूमिनेट। क्या होने वाला है? इल्यूमिनेट। एंड नीचे भी होगा यही काम, स्क्रीन तक होगा ना, स्क्रीन तक यहीं तक इल्यूमिनेट। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए यहां से क्या हो रहा है, अब इस सोर्स की बात करते हैं। यहां से एक लाइट आई ऐसे, यहां से रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी, यहां से तो पास आउट हो ही नहीं सकती। ऐसे यहां से एक लाइट आएगी और यहां से ऐसे पास आउट हो जाएगी, रिफ्लेक्शन होगी। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है, यहां पर एक फॉर्म हो जाएगी शेडो, ज्योमेट्रिकल शेडो बोलते हैं उसे। यहां पर क्या हो जाएगी स्टूडेंट? शैडो फॉर्म हो जाएगी। सेम काम यहां पर होने वाला है स्टूडेंट्स। ये वाला जो रीजन है ये भी किसका रीजन है? शैडो का। चलिए उस डायग्राम के ऊपर चलते हैं। ये वाला जो रीजन है स्टूडेंट्स ए बी, दिस इज द शैडो रीजन, दिस इज द शैडो रीजन। अब स्टूडेंट इतना काम तो हो गया। एक 17th सेंचुरी का एक साइंटिस्ट था ग्रिमेंडी। क्या नाम था? ग्रिमेंडी 17th सेंचुरी का था। ऐसा एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है लेकिन फिर भी आपको फॉर द नॉलेज मैं बता रहा हूं। 17th सेंचुरी का साइंटिस्ट था ग्रिमेंडी। उसने क्या बताया स्टूडेंट्स? साइज ऑफ ऑब्स्टेकल एंड अपर्चर is comparable to wavelength of light। उसने ये बात बताई स्टूडेंट्स, the size of the obstacle and the aperture if comparable to the light, then क्या होता है, जो लाइट आने वाली है किसी भी सोर्स से उसका फ्लैरिंग आउट हो जाता है, एनक्रियोचमेंट हो जाता है स्टूडेंट्स। अब ये एनक्रियोचमेंट क्या होता है? देखिए अगर ये जो सोर्स आने वाली लाइट है उसकी और ये जो आपको ओपनिंग दिख रही है ना स्मॉल अपर्चर की, ये दोनों सेम ही हैं, कंपैरेबल हैं, दोनों एक ही ऑर्डर के हैं। तब क्या होने वाला है, ये जो लाइट आएगी ना स्टूडेंट, ऐसे लाइट आएगी और थोड़ा सा ऐसे ये फ्लैरिंग आउट हो जाएगी, मतलब ये बाहर की तरफ निकल जाती है। यहां से भी कुछ ऐसे होने वाला है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो मैं कुछ रीजन ड्रॉ कर रहा हूं यहां पर। 1 देखिए स्टूडेंट्स, अभी इस रीजन के अंदर बी से बी डैश तक शैडो था, लेकिन अब ये जो मैंने डैश 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 किया है ना, ये वाला जो रीजन होता है ना वो इल्यूमिनेट हो जाता है। यानी कि यहां पर भी ऐसा ही होने वाला है, यानी कि ये वाला जो रीजन है ना अब स्टूडेंट्स, अब ये पूरा का पूरा रीजन क्या हो जाएगा? इल्यूमिनेट हो जाएगा। आपको दिख रहा है पहले रीजन ए बी था, अब रीजन ये हो चुका है इल्यूमिनेशन वाला। तो ये किसकी वजह से हुआ है? ग्रिमेंडी साइंटिस्ट ने जो बात बताई थी, साइज ऑफ द ऑब्स्टेकल और द अपर्चर इज कंपैरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ द लाइट स्टूडेंट्स। यहां क्या होता है स्टूडेंट्स? देखिए ये सोर्स से आने वाली लाइट है, तो यहां पर तो ऑब्वियसली शैडो फॉर्म हो जाएगा। यहां पर लाइट रीचिंग हो जाती है क्योंकि यहां तो पहुंच ही नहीं पाई, इसलिए शैडो हो जाता है।
तो यहाँ जो देखिए, यहाँ पर मैं एक लाइट और ऑन कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से, ये तो इल्यूमिनेशन वाला पोर्शन है ना, ए से ऊपर और बी से नीचे इल्यूमिनेशन वाला पोर्शन है दोनों। बट स्टूडेंट यहाँ क्या होगा, यहाँ तो शैडो है, ए से बी तक शैडो है, बट अगर ये कंपैरेबल है टू द इनकमिंग लाइट ऑफ द वेवलेंथ, तो देखिए क्या होने वाला है, यहां से इसका कुछ फ्लैरिंग आउट हो जाता है, ऐसे ऐसे कुछ फ्लैरिंग आउट हो जाता है, ऐसे थोड़ा अच्छे से बनाता हूं इसको, ऐसे कुछ, ये ज्यादा बना दिया, थोड़ा और कम बनाते हैं इसको, है ना। देखिए जो इल्यूमिनेशन पोर्शन ए डैश था, अब वो कहां तक बढ़ गया स्टूडेंट्स, यहाँ इस पॉइंट तक बढ़ गया, इस पॉइंट। जो इल्यूमिनेशन पॉइंट बी डैश था, अब वो कहां तक बढ़ गया स्टूडेंट, यहाँ तक। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ग्रमेंडी ने क्या बताया था स्टूडेंट, ठीक है। तो ये सारा होने वाला है किसके अंदर, डिफ्रैक्शन के अंदर। मैं आपको ये बात बता दूं, ये जो आने वाले जो वेवलेट्स होते हैं ना, ये कुछ इस टाइप से आते हैं वेवलेट्स, ठीक है। उसके बाद में एक ही सोर्स है, यहाँ पर क्या होता है, वेवलेट्स यहाँ पर डिसअपियर हो जाएंगे और यहाँ पर ये डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट जनरेट करते हैं, और उसके बाद में इनके वापस से सेकेंडरी वेवलेट्स जनरेट हो जाते हैं, और ये जो सेकेंडरी वेवलेट्स ऐसे कुछ आगे जाते हैं। ऐसा ही काम कुछ वहां पर भी होने वाला है स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द डिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट, द फ्लैरिंग आउट ऑफ द लाइट इन द रीजन ऑफ द ज्योमेट्रिकल शैडो। तो मैंने आपको दिखाया था यहां से, ये तो इल्यूमिनेशन वाला पोर्शन था, तो यहां से ये ऐसे करके और ऐसे करके ये वाला जो रीजन था और ये वाला जो रीजन था, यहाँ पर क्या हो रहा था, फ्लैरिंग आउट हो रहा था, ऐसे कर्व्ड पाथ पर मूव कर रही थी, ठीक है ना। व्हेन इट इज पास थ्रू द नैरो ओपनिंग और द ऑब्स्टिकल्स, तो जब कोई स्मॉल अपर्चर या फिर नैरो ओपनिंग या फिर ऑब्स्टिकल में से लाइट पास आउट होती है, तो वहां पर क्या कुछ ऐसे रीजंस होते हैं जहां पर ज्योमेट्रिकल शेडो होती है, वहां पर भी जो लाइट होती है वो रीच हो जाती है, और इस फिनोमेना को क्या कहते हैं अपन, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो देखिए अपन दो तरीके के डिफ्रैक्शन पढ़ने वाले हैं, एक तो फ्रेनेल डिफ्रैक्शन एंड द फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। देखिए जो फ्रेनेल डिफ्रैक्शन है उसमें क्या होता है, जो सोर्स और स्क्रीन की जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, फाइनाइट, ठीक है। बट इन द फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड द स्क्रीन इज इफेक्टिवली इनफाइनाइट स्टूडेंट्स। तो अपन इस बेसिकली इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन और आता है कि जो डिफ्रैक्शन का फिनोमेना है जनरल लाइफ के अंदर दिखाई नहीं देता, बट जो साउंड वेव्स होती हैं वो हमको सुनाई देती हैं स्टूडेंट्स। तो ऐसा क्यों होता है, तो क्या होता है स्टूडेंट्स, जो हमारी लाइट वेव्स है उसके लिए जो लैम्डा होता है, लेट मी रब दिस, देखिए क्या होता है, जो हमारा लैम्डा होता है ना स्टूडेंट्स, इट इज अराउंड 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। ये जो लाइट की जो वेवलेंथ है ये होती है, यानी कि वो नैनोमीटर में चली जाती है या फिर एंगस्ट्रॉम में चली जा सकती है, हम ऐसे कर सकते हैं। बट जो हमारे ऑब्स्टिकल है, जो रियल लाइफ के ऑब्स्टिकल्स हैं स्टूडेंट्स, जैसे विंडो हो गई, डोर्स हो गए, दिस इज आर इन ऑल इन मीटर्स स्टूडेंट्स। क्या होता है, मीटर्स में होता है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर जो साइज ऑफ द ऑब्स्टिकल्स और स्मॉल अपर्चर हैं वो कंपैरेबल टू वेवलेंथ तो हुए ही नहीं, तो यहाँ पर डिफ्रैक्शन पैटर्न शो नहीं होता स्टूडेंट्स। बट फॉर द साउंड, the wavelength of the sound in order of the meter students, so तो कंपैरेबल होते हैं किसके, हमारे जो डोर्स होते हैं और जो हमारी विंडोज होती है उनके क्या होते हैं, कंपैरेबल होते हैं। तो जो साउंड होता है, जो बैंडिंग होती है साउंड्स की, वो दिखाई पड़ती है स्टूडेंट्स। देखिए मैं आपको कुछ दिखाने वाला हूं, इस चीज को जो भी मैंने बोला उसको देखो, मैं आपको दिखाता हूं। सपोज करो ये आपके पास में कोई लाइट वेव्स, उसके वेव फ्रंट्स आ रहे हैं लैम्डा की, ये अपने पास में ऑब्स्टिकल्स है, ठीक है, स्मॉल ओपनिंग है, अपर्चर है, सॉरी। क्या हो रहा है, यहां से जब वो आती है ना ऐसे, देखिए बैंडिंग तो हो रही है ना लाइट की, बट वो बहुत कम होती है स्टूडेंट्स, कम होती। लेकिन अगर नैरो ओपनिंग होगी ना स्टूडेंट्स, देखिए इसी साइज को मैं थोड़ा कम कर देता हूं, ऐसे कम कर देता हूं, ये वापस से वेव फ्रंट्स आ रहे हैं। अब क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, ऐसे देखिए बैंडिंग, देखिए कितनी ज्यादा, लेस बैंडिंग, मोर बैंडिंग स्टूडेंट्स, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। तो अब हम पढ़ेंगे क्या, डिफ्रैक्शन एट द सिंगल स्लिट
नाउ स्टूडेंट मैंने यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ किया है डिफ्रैक्शन एट द सिंगल स्लिट। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए इसको देखते हैं। मैंने यहाँ पर डायग्राम बना रखा है। देखिए यहाँ पर एक ये मोनोक्रोमेटिक लाइट आ रही है आपके पास में, ये सोर्स है आपके पास में, ठीक है ना। यहाँ से क्या हो रहा है, मोनोक्रोमेटिक लाइट प्रोड्यूस हो रहा है। यहाँ पर मैंने एक लेंस लगा रखा है, ये कॉन्वेक्स टाइप का एक लेंस है L1। देखिए स्टूडेंट्स, इस लेंस से निकलने वाली जो रेज होती है ना वो पैरेलल हो रही है। इसका मतलब क्या हो रहा है, जो ऑब्जेक्ट हमारा रखा हुआ है वो कहाँ रखा हुआ है, ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा, जो सोर्स है हमारा, वो कहाँ पर है स्टूडेंट्स, फोकस पर है। आई होप आपको ये अंडरस्टैंडिंग होगा। ये अपन रे ऑप्टिक्स के अंदर भी अच्छे तरीके से एग्जामाइन करेंगे इसको। जब यहाँ से ये जो लाइट वेव्स हैं ये निकलती हैं, देखिए मैं रे के टर्म्स में भी बात कर सकता हूँ और वेव फ्रंट के टर्म्स में भी बात कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से जब ये रेज और जब वेव्स जब निकलती हैं तो क्या होता है, ये किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, प्लेन वेव फ्रंट्स के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लेन वेव फ्रंट्स के अंदर ये कन्वर्ट हो जाती है। ये जो प्लेन वेव फ्रंट्स है जब ये आगे जाता है तो यहाँ पर एक मैंने स्मॉल अपर्चर दे रखा है, ठीक है ना, ये नैरो ओपनिंग है। इस वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट यहाँ पर मैंने शो कर दिया। यहाँ से ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है और ये वाला जो पोर्शन है, इस स्मॉल अपर्चर से स्ट्राइक करेगा और क्या हो जाएगा, डाई आउट हो जाएगा स्टूडेंट्स। क्या हो जाएगा, डाई आउट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये जो वेव फ्रंट का ये वाला पार्ट है ये आगे जाएगा, ये वाला वेव फ्रंट का पॉइंट आगे जाएगा और इस वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट क्या होगा, अपने अंदर से क्या फर्स्ट प्रोसेस काम करेगा और अपने अंदर से क्या प्रोड्यूस करेगा, सेकेंडरी वेवलेट्स। क्या प्रोड्यूस करेगा, सेकेंडरी वेवलेट्स। ये जो सेकेंडरी वेवलेट्स हैं कुछ तो देखिए ऐसे चले जाते हैं सीधे। यहाँ पर एक दूसरा लेंस लगा रखा है, ये जो लेंस है इन सारी जो पैरेलल रेज आती हैं उनको क्या करता है, एक सेंट्रल पॉइंट पर, स्क्रीन पर एक सेंट्रल पॉइंट पर क्या कर देता है, कॉन्सेंट्रेट कर देता है और यहाँ पर क्या फॉर्म होता है, सेंट्रल मैक्सिमा, जैसे इंटरफेरेंस के बटन में फॉर्म हुआ। बट कुछ वेव फ्रंट्स ऐसे भी होंगे जो किसी एंगल पर ओरिएंटेड होते हैं स्टूडेंट्स। सपोज करो दिस इज द थीटा, तो ये जो वेव फ्रंट्स आ रहे हैं ना ऐसे, और ये जो सेकेंडरी वेवलेट्स हैं ये कुछ ऐसे भी हो जाते हैं स्टूडेंट्स, ऐसे भी हो जाते हैं। तो यहाँ से जो आने वाली रेज है, यहाँ से जो आने वाली रेज हैं वो स्क्रीन से कुछ पी पॉइंट पर सुपर इम्पोज हो जाती हैं और अपन को एक पैटर्न फॉर्म हो जाता है, दिस इज कॉल्ड द डिफ्रैक्शन पैटर्न। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए स्टूडेंट्स, इस कॉलिमेटेड लेंस से जो निकलने वाली रेज है वो कॉन्सेंट्रेट हो रही है और पैरेलल आ रही है, यानी कि हमारा ऑब्जेक्ट इस लेंस के लिए कहाँ रखा हुआ है, इन्फिनिटी पर, और इमेज कहाँ पर बन रही है, फोकस पर स्टूडेंट्स। कहाँ पर बन रही है, फोकस पर। यानी कि ये जो स्क्रीन है एक फोकल प्लेन है। क्या है, एक फोकल प्लेन है, ठीक है ना। फोकल प्लेन के बारे में भी अपन बात करेंगे। चलिए इसके अंदर अपन क्या निकालेंगे, तीन कंडीशंस। क्या निकालेंगे, तीन कंडीशन निकालने वाले। उससे पहले मैं थोड़ा इसको एक्सप्लेन और कर देता हूं अच्छे से। देखिए इसको एक्सप्लेनेशन देख लीजिए इसका। देखिए इस पार्ट को मैं अलग से ड्रॉ कर रहा हूं यहां पर। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या होता है, यहां से जैसे ये वेव फ्रंट आ रहे हैं, ठीक है ना, तो कुछ वेव फ्रंट ऐसे चल जाते हैं, कुछ वेव फ्रंट्स, तो ये स्क्रीन मान लेते हैं अपन। इस स्क्रीन से देखिए इसमें से जो लाइट रेज निकलेंगी वो ऐसे कुछ निकलेंगी। जो रेज हैं इन वेव फ्रंट्स की क्या होंगी, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर, ठीक है। तो 1 2 3 4, ठीक है। इसी टाइप से यहां पर भी वेव्स क्या होंगी, 1 2 3 4। ये स्क्रीन पर जाकर देखिए, अब मैं आपको कुछ चीज दिखाने वाला हूं। देखिए ये वाली रेज देखिए और एक इस सोर्स से ये वाली रेज देखिए, ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल, ठीक है ना। इसके कॉरस्पॉन्डिंग, इन दोनों रेज के कॉरस्पॉन्डिंग भी आपको बहुत सारी रेज ऐसी नहीं मिलने वाली है जो क्या होंगी, पैरेलल हो रही हैं और स्क्रीन पर जाकर डिफ्रैक्शन पैटर्न को शो करते हैं स्टूडेंट बाय द सुपरपोजिशन। तो आई होप ये आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। देखिए ये भी वेव फ्रंट्स ही है ना, ये भी सारे क्या है, वेव फ्रंट्स है और ये क्या है, रे। नाउ स्टूडेंट एक बेसिक एग्जांपल और देता हूं मैं आपको। जैसे आपने डिफ्रैक्शन पैटर्न को अगर आपको देखना है, देखिए मैं यहां पर एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। आई होप आपने देखा होगा ये क्या चीज है और आप समझ पा रहे होंगे। देखिए स्टूडेंट्स ये जो ब्लेड्स हैं, देखिए मैंने दो ब्लेड्स बनाए आपके पास में। इन दो ब्लेड्स को
अगर आप ऐसे करके देखोगे तो उनके बीच में जो एज होती है वो एक स्मॉल ओपनिंग का काम करती हैं और वहां से भी पैटर्न शो होता है। ये कई बार बुक्स में आपके पास में दिखाई देगा आपको ये डायग्राम, लेकिन मैं तो ये बोलता हूँ जो आपकी जो फिंगर्स होती है ना उसको ऐसे करके देखो, इसमें थोड़ा स्मॉल ओपनिंग बन जाती है और तो किसी लाइट के पास जाके देखोगे तो आपको फ्लेयरिंग आउट ऑफ द लाइट दिखाई देगा, यानी कि डिफ्रैक्शन पैटर्न दिखाई देने वाला है स्टूडेंट्स। तो आई होप आपको ये डायग्राम समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट अगली वीडियो में अपन इससे रिलेटेड जो कंडीशंस होती हैं सब्सिडरी मैक्सिमा और मिनिमास की, सेंट्रल मैक्सिमास, उसकी कंडीशन फाइंड आउट करेंगे, प्लस और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी करेंगे उससे रिलेटेड। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।